Dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are having fun. आज का ये वीडियो MA हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। अगर आपने इग्नू से MA हिस्ट्री में एडमिशन लिया है, सो जिन भी बच्चों ने अभी जुलाई में एडमिशन लिया है उन सभी के जो असाइनमेंट्स हैं वो आ चुके हैं। आपको जो असाइनमेंट्स बनानी हैं वो सेशन 2024-25 वाले असाइनमेंट्स बनानी हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे। ओके, गूगल पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे इग्नू असाइनमेंट्स। देन क्या होगा कि आपके पास असाइनमेंट पोर्टल खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री। सो आपको पता है कि जो MA हिस्ट्री है स्टूडेंट्स, वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है। सो आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पे जाकर आप यहाँ से बच्चों अपने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माही प्रोग्राम या MAH प्रोग्राम। सो आप इस पे जाएंगे। देन ये रहे बच्चों आपके MA हिस्ट्री के असाइनमेंट्स। 2024-25 वाले असाइनमेंट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हैं। और अगर आपको 23-24 वाले असाइनमेंट्स चाहिए सो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और 24-25 वाले असाइनमेंट्स भी रेडी हैं, उनको भी आप लोग उनके PDFs को ले सकते हैं। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सो ये बच्चों आपके सामने आपका PDF खुल जाएगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट ईयर का खुल जाएगा। इधर लिखा होगा MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर असाइनमेंट्स जुलाई 24 एंड जनवरी 25 सेशन। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट बच्चों 31 मार्च है। ठीक है, देन ये रहे आपके क्वेश्चन पेपर्स जिसमें आप MHI 01 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, MHI 02 का देख सकते हैं, देन MHI 4 का देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि देखो सारे के सारे आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे, सिमिलर ही हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स में। सेक्शन A है, सेक्शन B है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं हमारे आंसर्स के PDF की तरफ कि हमारे जो आंसर्स हैं वो किस तरीके के हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका MHI 02 का सॉल्व्ड असाइनमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे चलेंगे। कोर्स कोड क्या है आपका? कोर्स कोड है MHI 102 मॉडर्न वर्ल्ड। देन यहाँ पर आपका असाइनमेंट कोड दिया हुआ है। ठीक है, सो ये जुलाई 24 और जनवरी 25 के बच्चों के लिए टोटल मार्क्स क्या है, 100 मार्क्स का है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कैसे किया है। देखो पहले मैंने देखो 2 सेक्शंस होते हैं। सो दोनों सेक्शंस में से कम आपको एक में से 3 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, दूसरे में से 2 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो पहला सेक्शन है उसमें से 3 क्वेश्चंस को ले लिया है। डिस्कस द रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल कल्चर, डिफाइन वेलफेयर स्टेट, हाउ डिड द ब्रिटिश पॉलिसी प्रोग्रेस फ्रॉम चैरिटी टू वेलफेयर, डिस्क्राइब द मेजर स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोशलिस्ट इकॉनमी इन द सोवियत। सो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो सबसे पहले द रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया हुआ है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका क्या रोल रहा न्यू पॉलिटिकल कल्चर को प्रमोट करने में स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे देना है। ठीक है, देन फिर जो आंसर है उसके अलग अलग पैराग्राफ्स को लिखना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आप क्या क्या बताएंगे? आप डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बारे में बताएंगे, पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आपको पता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्योंकि एक तरीके की नींव रखी थी, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं जैसे कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब की नींव फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही रखी गई थी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक आपका। ये जो टॉपिक है अब स्टूडेंट्स ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर किंग लुई 16 की बात आपको करनी है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो आंसर है उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि ये जो आंसर्स हैं ये टोटली अपडेटेड आंसर्स हैं। ठीक है, आंसर्स क्या हैं, अपडेटेड हैं।
कोई भी ऐसे पुराने आंसर्स मैंने नहीं लिए हैं। बाकी मतलब काफ़ी सारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनका ये कंप्लेन रहता है कि मतलब जो ओल्ड असाइनमेंट्स बना लेते हैं ना, उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर नहीं आते। ठीक है, असाइनमेंट में अच्छे नंबर नहीं आते। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि असाइनमेंट्स के मार्क्स ही नहीं लगते या बच्चे ना असाइनमेंट में फ़ेल हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपका क्या तरीका है? आपके पास एक ही सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है कि सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो अपडेटेड लिखने हैं। आप अगर खुद से भी लिख रहे हो तो आप अपनी बुक्स का यूज़ करो, साथ ही साथ इंटरनेट का भी यूज़ करो। केवल बुक्स से ही टेपना काफ़ी नहीं है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, इंटरनेट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लोगे, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करोगे, देन आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आएंगे। सो हमारा जो क्वेश्चन था पहले वाला फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, स्टूडेंट्स वो देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने बताया कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को उसकी फाउंडेशन रखी। ठीक है, ये तो हम सभी को पता ही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उन सब की फाउंडेशन रखी थी, है ना। उसके बाद फिर आगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल इक्वालिटी, चैलेंजिंग द एज ओल्ड प्रिविलेजेस ऑफ द नोबिलिटी और क्लर्जी, इस सब को क्या किया था स्टूडेंट्स, इन सबको वो लेकर आए थे। द रेवोल्यूशन नर्चर्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, और इस रेवोल्यूशन से नई नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इट इज़ ऑफन सीन एज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म एंड रेडिकलिज्म। हाँ, और एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं आपको दो नाम दिख रहे होंगे, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इनके बारे में भी हमने बता रखा है, रोबिस्पेयर के बारे में हमने बता रखा है। ठीक है, फिर आपको क्या होता है कि जो हमारा आंसर होता है उसके अंदर हमें समरी ज़रूर लिखनी होती है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक क्रूशल रोल प्ले किया बच्चों सोसाइटी के लिए। सो आपने देखा होगा कि आंसर में इंट्रोडक्शन से लेकर समरी तक हर तरीके का एक एक पैराग्राफ इंक्लूडेड है। और क्योंकि 20 नंबर का आपका आंसर है तो मतलब कि मैंने वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है, लॉन्ग आंसर्स को लिखा है। सो ये आप सैम्पल पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये इस नंबर पे उपलब्ध है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको एट ₹25 पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि हम स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, सो आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करेंगे, मेरे टीम मेंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो आपको रिप्लाई देंगे। देन आप अपना कोर्स, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बता देना और अपने पीडीएफ को ले लेना। ओके, किसी भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। देन ये आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे पास कि वेलफेयर स्टेट के बारे में बता रखा है, ब्रिटिश पॉलिसी फ्रॉम चैरिटी टू वेलफेयर। ठीक है, सो ये था आपका कौन सा असाइनमेंट स्टूडेंट्स, MHI कौन सा था ये, एक सेकेंड। सो ये था MHI 102 का असाइनमेंट। और इसी तरीके से हमारे पास बाकी के असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं। उन सभी असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपने पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल पे आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ बच्चों की, आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप MA हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विद आंसर्स, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ स्टूडेंट्स के लिए हमारे चैनल पे फ्री अवेलेबल हैं। और उनके पीडीएफ्स भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, वो हम आपको फ्री प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो कि किस टाइप के आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है,